नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गुजरात की लड़ाई गुजरात से दूर दिल्ली में बनाई जा रही है और इसको अंतिम रूप दे रहे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। इसके साथ ही साथ दो पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गुजरात में घुसने की लगातार कोशिश कर रही हैं। लेकिन शाह और मोदी की जोड़ी दीवार की तरह उनके रास्ते में अड़ी हुई है। अब खबरों की माने तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर पूरा हो गया है। खबर है कि इन 2 दिनों में बीजेपी ने राज्य में आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोकने से लेकर आदिवासी सीटों पर चर्चा की है। साथ ही साथ यह भी जानकारी दी गई है कि पार्टी इस बार 2017 में गंवाने वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान लगा सकती है। जानकारी देते चले कि राज्य में 7 साल के अंतर में चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर किया है। सोमवार को पूरी हुई बैठक में अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल थे। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस दौरान 4 या इससे ज्यादा बार चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने पर भी चर्चा की गई है। चिंतन शिविर में भाग लेने वाले एक पार्टी पदाधिकारी की बात माने तो आम आदमी पार्टी गुजरात में रास्ता तैयार कर रही है और इसे रोका जाना जरूरी है, जिस पर चर्चा की गई है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पिछले 2 महीने से आम आदमी पार्टी गुजरात में खूब मेहनत कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य में सरकारी स्कूल और अस्पताल के मुद्दे से बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं और बीजेपी इन हमलों से तिलमिलाई हुई है और इन दावों से कैसे निपटा जाए इस पर सोच विचार कर रही है। यहाँ पर जानकारी ये भी देते चलें कि बीते कुछ महीनों से पाटीदार नेता और कोडलम धाम ट्रस्ट अध्यक्ष के भी राजनीति में शामिल होने को लेकर चर्चाएं जारी हैं। सूत्रों की माने तो जब तक यह तय नहीं हो जाता कि वह कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सार्वजनिक तौर पर नरेश पाटिल को लेकर चर्चा नहीं करने को कहा गया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े लीडरों ने गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा की 182 में से 150 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी इस बार आदिवासी बेल्ट पर ध्यान लगाने का फैसला कर चुकी है, जहां अनुसूचित जाति के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। इसे कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। यहां 2017 में कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के खाते में आई थी सिर्फ 9 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिली थी और एक निर्दलीय ने यहां से जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर कहें तो चिंतन शिविर से बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा ध्यान देगी जिन पर पार्टी को 2017 में हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में बीजेपी 27 सालों से सत्ता का स्वाद चख रही है। 2017 में पार्टी को 99 सीटें मिली थी। अब देखना होगा कि आगे दिसंबर में होने वाले चुनाव में कौन बाजी मारता है और फिर कौन जीतता है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी गुजरात फतह करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और लगातार रणनीति बना रहे हैं।